जो लोग भी यूके आ रहे हैं उनके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि जो यूके का चाइल्ड केयर है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव। जी हाँ, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड केयर कैसे एक्सपेंसिव है, कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपको, आप चाइल्ड केयर पे पैसे बचा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। हम लोग सारी ऑप्शंस डिस्कस करेंगे कि यूके में क्या क्या ऑप्शंस हैं चाइल्ड केयर की और कितना एक्सपेंसिव पड़ता है, क्या चार्जेस हैं इस चीज़ के और क्या सिस्टम है बेसिकली यहाँ पे चाइल्ड केयर के लिए। यूके की जो चाइल्ड केयर है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव चाइल्ड केयर में आती है अराउंड द वर्ल्ड। तो लगभग 30% ऑफ जो पे है वो आपका चाइल्ड केयर में चला जाता है। अब मैं बात करती हूँ अपनी नियर बाय नर्सरीज़ की। तो यहाँ पे हमने कुछ नर्सरीज ट्राई की जो हमारे घर के बिल्कुल पास हैं, जो कि वॉकेबल डिस्टेंस पे हैं, और कुछ ऐसा जिससे हम ट्रेन के फ्यू स्टॉप से पहुँच सकते हैं। बट हर नर्सरी में यहाँ पर अराउंड वेटिंग लिस्ट मिली हमें इस एरिया में एटलीस्ट, और वेटिंग लिस्ट छोटी मोटी वेटिंग लिस्ट नहीं है, बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। तो सपोज़ हम जून में हमने रीच आउट करना स्टार्ट किया तो कोई भी नर्सरी अवेलेबल नहीं है अगस्त सितंबर से पहले। तो कई लोग बोलते हैं कि सितंबर से अवेलेबिलिटी है, कोई बोलता है नवंबर से है, कोई बोलता है अगस्त एंड से है। तो हर जगह की एक वेटिंग लिस्ट होती है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो वेटिंग लिस्ट में आपको बता दिया जाएगा कि हाँ अब आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आपको फ़ी पे करके एडमिट कर सकते हो बच्चे को। तो रजिस्टर करने के लिए एक फ़ी आपको पे करनी होती है और कई जगहों पे रिफंडेबल होती है, कई जगहों पे नहीं होती। तो वो आप नर्सरी टू नर्सरी आपको चेक करना होगा, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यूजुअली फीस जो पेमेंट होगी वो एक टर्म के लिए होती है और टर्म यहाँ पे एक क्वार्टर को माना जाता है। तो एक क्वार्टर के लिए तो मतलब वो अज्यूम करते हैं कि आपका बच्चा जाएगा ही जाएगा। अब उसमें आपके ऊपर है कि उसमें भी ऑप्शंस होती हैं आपके पास कि आप 5 दिन बच्चे को भेजना चाहते हैं या फिर हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही भेजना चाहते हैं। तो उसमें भी नर्सरी टू नर्सरी डिपेंड करता है। कई नर्सरीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम 2 डेज़ अ वीक तो भेजना ही है, कोई बोलता है कि 3 डेज़ अ वीक मिनिमम आपको भेजना ही है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्राइटेरिया किसके साथ मैच होता है जितने भी दिन आप भेजना चाहते हैं। अगर आप 5 डेज़ भेजना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस हाई हो जाता है, और क्योंकि पर डे के हिसाब से यहाँ पे प्राइस चार्ज होता है। तो अगर आप वीक में सिर्फ 2 दिन भेजते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो फुल टर्म अगर नर्सरीज़ की बात किया जाए, अगर आप 5 दिन भेज रहे हैं महीने में, मतलब हफ्ते में 5 दिन भेज रहे हैं और हर वीक भेज रहे हैं महीने में, तो मंथ का आपका कॉस्ट लगभग आता है 1300 to 1500 पाउंड्स के आसपास। और वही अगर आप 2 दिन भेजते हैं हफ्ते में तो वो प्राइस काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, आपका लगभग 800-900 के आसपास कुछ बनता है। तो वो ऑल्सो डिपेंड करता है कि पर डे कौन सी नर्सरी कितना चार्ज कर रही है। तो वो चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी अप्लाई करें कि उनका पर डे का चार्ज कितना है। जनरली यहाँ पे जो नर्सरी के आवर्स होते हैं वो 9 to 6 होते हैं, तो वो मैच करते हैं बेसिकली आपके ऑफिस टाइमिंग से। और हाफ सेशंस भी होते हैं। तो कई बार अगर जैसे आप फुल डेज़ के लिए नहीं भेजना चाहते, आप हाफ डेज़ के लिए भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं बात कि कितने हाफ डेज़ आपको मिनिमम भेजना ही भेजना है। तो हाफ डे सेशंस में यूजुअली ऐसे 9 to 1 और 2 to 6 कुछ इस तरीके से उन्होंने आवर्स बना रखे होते हैं अपने। तो आप हाफ डेज़ के सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप ये भी सोच रहे हो कि नर्सरी को कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए या कैसे बात की जाए। तो जब भी आपको अप्लाई करना है, या तो आप ईमेल डाल के बुक कर सकते हो टूर, या फिर आप सीधा डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हो कि हाँ हमें नर्सरी व्यू करनी है और अपने बच्चे के लिए। तो वो आपका एक व्यूइंग टूर बुक कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो सूटेबल लगे, प्लस जिसमें स्पेस हो, वो सारी चीज़ें देख के कि मतलब कहाँ पे बच्चे को एडमिशन कराना सही रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, इजी रहेगा। तो यहाँ पे नर्सरी के व्यूइंग टूर्स भी होते हैं, तो आप जाके देख सकते हो कि आपका बच्चा कहाँ पे रहेगा इतने टाइम के लिए और कैसी है नर्सरी, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, किस तरीके से वो क्या क्या बच्चे के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, या क्या उनके फूड में लंच मेन्यू, ब्रेकफास्ट, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, इन सब में वो मेन्यू में क्या सर्व करते हैं। और यहाँ पे आप बात करके डाइट के हिसाब से भी आप कर सकते हो। अगर रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो कर रहे हो, जैसे कि कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कोई सिर्फ फ़िश ही खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, तो उस तरीके से सब प्रेफरेंसेस आप बता सकते हो अपने बच्चे के लिए कि हमें ये चीज़ें नहीं देनी है या ये चीज़ें देनी है। तो वो भी यूजुअली नर्सरीज अकोमोडेट कर लेती हैं। तो नर्सरी में यूजुअली 3 बच्चों पे एक केयर टेकर होता है, और इसी चीज़ को बेसिकली कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए शायद गवर्नमेंट कुछ ऐसा फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करे जहाँ पे 4 या 5 बच्चों के ऊपर एक टीचर हो, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव है ये चीज़।
Yeah. बट और भी ऑप्शंस होती है नर्सरी के अलावा। यहाँ पे डे केयर कोई नर्सरी बोलते हैं, तो नर्सरी के अलावा यहाँ पे चाइल्ड माइंडिंग होती है। तो चाइल्ड माइंडर्स क्या करते हैं, बेसिकली वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ही होते हैं वो भी, बट वो ऐसे नर्सरी नहीं रन कर रहे होते, वो अपने घर पे ही जैसे कि उन्होंने प्रैक्टिस अपनी खोल रखी होती है और वो वहाँ पे मतलब आप बच्चों को भेज सकते हो अपने। तो वो डिपेंड करता है, आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन जाके कि आपके नियर बाय एरिया में चाइल्ड माइंडर कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आप वो भी परस्यू कर सकते हो। वो थोड़ा शायद उससे नर्सरी कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। हाँ, आप एक ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइल्ड माइंडर आपके बच्चे को रखेगा। फिर एक और ऑप्शन होती है, नैनी की ऑप्शन होती है, वो भी लेकिन कॉस्टली होती है क्योंकि वो पर आवर के कुछ चार्जेस होते हैं। तो वो आपके घर पे आके बेसिकली बेबी सिटिंग करती है। कई नैनीज ऐसी भी होती है जो फूड वगैरह भी बना देती हैं, बट अगेन ये चीज़ है कि मतलब आपके बच्चे को जो एक्सपोजर आप चाहते हैं अगर मिले तो वो चीज़ घर पे पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो लेकिन जो लोग इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं वो नैनी की ऑप्शन भी प्रेफर कर सकते हैं। बात करते हैं फ्री चाइल्ड केयर की, तो 2 इयर्स पे कुछ आवर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होते हैं। आप अपने बच्चे को नर्सरी में भेज सकते हैं। अराउंड आई थिंक 15 to 30 आवर्स होते हैं, बट उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो वो वाला जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा जो है 2 इयर्स प्लस है तो आप उसको कुछ आपके लिए उसके जो कुछ आवर्स हैं नर्सरी में वो फ्री हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चाइल्ड केयर कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या इनमें से चीज़ें चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप टैक्स क्रेडिट करते हैं, तो हम इसमें अभी कंटिन्यू करेंगे। तो वेयर डू यू लिव, द फर्स्ट थिंग इज़ वी लिव इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अपने हिसाब से आप वेल्स या नॉर्दर्न इंग्लैंड भी कर सकते हैं। तो डू यू हैव अ चिल्ड्रन एज 2, येस वी डू हैव, तो मैं यहाँ पे येस पे क्लिक कर दूँगा और कंटिन्यू करेंगे फिर इसके आगे। डू यू हैव एनी चिल्ड्रन एज 3 और 4, नो करेंटली वी डोंट, तो मैं नो क्लिक कर दूंगा। आप येस भी क्लिक कर सकते हैं। डू यू हैव चाइल्ड केयर कॉस्ट, येस वी डू, तो अभी हम मान के चलते हैं कि हमारे पास चाइल्ड केयर कॉस्ट है और कोई अप्रूव प्रोवाइडर है अभी के लिए, कोई भी नर्सरी या प्ले स्कीम या कोई चाइल्ड माइंडर ऐसा, तो उस हिसाब से हम इसमें अपने हिसाब से चेस्ट सेलेक्ट करके येस कर सकते हैं उसको। डू यू हैव अ पार्टनर, तो अब ये पार्टनर की बात है, तो येस आई हैव अ पार्टनर। तो हु इज़ इन पेड वर्क, येस, दोनों ही काम करते हैं तो बोथ सेलेक्ट कर लेंगे आगे। हाउ मैनी आवर्स अ वीक डज़ योर पार्टनर यूजली वर्क, तो यहाँ पे जनरली लोग 37 घंटे काम करते हैं, तो मैं 37 डाल देता हूँ। एंड पार्टनर का पूछा गया है कि नो, तो यहाँ पे पहले चाइल्ड केयर वाउचर्स मिलते होते थे, अब नहीं मिलते हैं क्योंकि वो स्कीम बंद हो गई है, तो इसलिए नो कर दिया है। तो इनमें से बेनिफिट कोई मिलता है तुम्हारे पार्टनर को, तो कोई भी इनमें से हम एलिजिबल नहीं है, तो मैं इसमें नो कर दूंगा कि इनमें कोई इनकम सपोर्ट नहीं है, कोई केयर अलाउंस नहीं है, पेंशन क्रेडिट नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो नो कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो अपनी एज बतानी है 23 से ऑब्वियसली अबव है, पार्टनर की एज बतानी है, ओके अंकिता भी अबव है तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ 152, यस 152 वीक से हम ज़्यादा कमाएंगे तो कंटिन्यू कर देते हैं। सिमिलरली पार्टनर भी कमाएगा तो ठीक है कंटिन्यू कर देते हैं। किसी के 100K से ऊपर है तो नो कर देते हैं इस वाले में। कोई टैक्स क्रेडिट या यूनिवर्सल क्रेडिट मिलता है क्या हमको, तो नो कर देते हैं इसको। तो चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस बता देते हैं, तो 1 लिख देंगे इसमें कि सिर्फ एक ही अभी चिल्ड्रन है। तो यहाँ नाम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, तो मैं रैंडमली ऐसे नाम डाल देता हूँ और डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 1/1/21। नहीं, नो डिसेबिलिटीज़, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नो कर देते हैं इसमें भी, आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें बता रहे हैं कि हम मंथली पे किया करेंगे। तो अब एवरेज यहाँ पे 1500 पाउंड है जो आपको मंथली कॉस्ट पे करनी होती है, तो उस हिसाब से यहाँ 1500 डाल देते हैं।
तो अब आया है कि हेल्प हम क्या मिल सकती है। तो यहाँ लिखा है कि हम टैक्स फ्री चाइल्ड केयर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी हम पे करेंगे तो उस पर हम कुछ टैक्स बचा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हमें मिल गई है। और लेकिन अगर हम चेक करें कि हमें कोई फ्री आवर्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है कि अभी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चा 3 से 4 साल का एज का नहीं है। लेकिन अगर बच्चा 2 साल का है तो उसको 15 से 30 आवर्स लेने के लिए आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करने होंगे। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि वो क्राइटेरियाज क्या हैं जिससे कि हमें 15 आवर्स फ्री चाइल्ड केयर मिल जाएगा अपने 2 साल के बच्चे का। तो देखिए यहाँ पे या तो आप इनकम सपोर्ट में हो, या तो आप जॉब सीकर अलाउंस मिल रहा हो, या आपको यूनिवर्सल क्रेडिट मिल रहा हो, या आपको वर्किंग टैक्स क्रेडिट मिल रहा हो, तो या आपके बच्चे को लोकल अथॉरिटी लुक आफ्टर कर रही हो, या आपको कोई डिसेबिलिटी अलाउंस मिल रहा हो। तो अगर इन क्राइटेरियाज में अगर आप फॉल करते हैं तो आपको 15 आवर्स यहाँ पे फ्री चाइल्ड केयर मिल सकता है। आपको कोई पे नहीं करना है और आपके बच्चे को चाइल्ड केयर फ्री में मिल जाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जिसका आपको ध्यान रखना होगा अपनी वैलिडिटी या एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो अपने सर्कमस्टेंस के हिसाब से आप इसमें ये डाल सकते हैं कि आपके बच्चे को फ्री चाइल्ड केयर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो आज की वीडियो इसी चाइल्ड केयर के बारे में थी। होपफुली आपको कुछ हेल्पफुल लगी हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इन द कमेंट्स। तो कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमें चैनल को सपोर्ट मिल सके, हमें मोटिवेशन मिल सके और भी वीडियोज़ बनाने की। अंटिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।